स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 50 प्रैक्टिस सेट कराने आया हूँ। इसका आज का हम एक कौन सा प्रैक्टिस सेट है? प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आज मैं आपको कराने वाला हूँ। साथियों, आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अधिक आपका स्कोर हाई होगा और अधिक नंबर लाने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके चांस ज़्यादा रहते हैं परीक्षा में टॉप करने के या एग्ज़ाम पास करने की। तो चलिए साथियों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको डेली 20 मिनट में यहाँ पर 50 क्वेश्चन कराता हूँ। तो साथियों, अगर आप में से कोई भी मेरा साथी नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा आज का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? जो द्वंद्व समास है इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक या संयोजक एक ही बात होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे भाई बहन के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, माता पिता के बीच करते हैं। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 2, महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महाऔषध शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है, तो क्या महा प्लस औषध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? अच्छा, जो दुष्चरित्र ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है? तो क्या है? ये एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक। कौन सा? गुणवाचक विशेषण है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 4, किसी के दुख से दुखी होकर उसी पर की गई दया के लिए एक शब्द हमें बताना है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया के लिए हमें एक शब्द बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अनुकंपा कहते हैं। क्या? अनुकंपा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुकंपा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा? निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? तो कौन सा? बड़ा आ, ये दीर्घ स्वर आए। अगला क्या है? 6, सलभ चंचल मेरे प्राण। इसमें सलभ क्या है? जो सलभ है ये क्या है? तो क्या हो जाएगा? ये उपमान है। क्या? ये उपमान है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 7, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा? शार्दूल। जो शार्दूल है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये किसका? ये शेर का पर्यायवाची है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले प्रैक्टिस सेट में। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 8 क्या है? शुद्ध वाक्य पहचानिए। इनमें से कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है? तो क्या? वकील ने कागजातों की जांच की। पहला ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। अगला क्या है? 9, एक और अजगरहि लख एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। पंक्ति में कौन सा रस है? अच्छा, एक और अजगर देखा और एक और शेर देखा। बिकल बटोही बीच में मतलब एक जो मतलब परेशान एक बटोही में राहगीर था, वह बीच रास्ते मूर्छा खा के गिर पड़ा। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? भयानक रस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 10 क्या हो जाएगा? क्या है प्रश्न नंबर 10 हमारा? इक्कई का शुद्ध रूप क्या है? बताइए। तो क्या होगा? एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है हमारा? 11 है, संज्ञा डैश से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। किससे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है? किससे? विशेषण से। जो विशेषण है इससे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। अब इसके बाद अगला क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 12 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? क्या है हमारा प्रश्न नंबर 12? किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला
वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए में एक शब्द बताना है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासु। 13 क्या है हमारा? मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें दृष्टांत अलंकार है। कौन सा? दृष्टांत। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है इसके बाद हमारा? प्रश्न नंबर 14 क्या हो जाएगा? क्या है? चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को हमें चुनना है। तो क्या होगा? निशाकर, सुधाकर, इंदु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? 15 प्रति प्लस आघात का संधिरूप क्या होगा? तो क्या होगा? प्रत्याघात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्या है इसके बाद हमारा? प्रश्न नंबर 16 क्या हो जाएगा? क्या है? नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। अगला क्या है? 17 भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य देश की गति से नहीं हो सका। बताइए। तो क्या? प्रशंसनीय। प्रशंसनीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या हो जाएगा? लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। वाक्य में विशेषण है। तो कौन सा है? लाखों। विशेषण क्या है? लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। साथियों, मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करें। अब अगला हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 20 मन चाहे वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेदनामय होना में किस प्रकार का रस है? सॉरी साथियों। क्या है? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, करुणा रस हो जाएगा या करुण रस हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। अब अगला क्या है? 21 हमारा क्या हो जाएगा? राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस राजभाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 22 स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण को परंपरा को क्या कहते हैं? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 12 खड़ी बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 23 वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। इसमें कौन सा वाक्य है? बताइए। तो कौन सा वाक्य? ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? संयुक्त वाक्य। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 23 क्या हो जाएगा? क्या है? निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। सही तो है। सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। क्या यही सही होगा? 24 का डी बिल्कुल यही सही हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? 25 यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो अलंकार होता है। तो कौन सा होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? 26 क्या हो जाएगा? हमें ये बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन है जो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। नहीं, पक्के नहीं होगा। ईश्वर के पक्के भक्त थे ये हो सकता है। तो ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है? 27 कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़े होते हैं या जुड़ते हैं? तो किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय। साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ डेली प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको 50 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 50 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप कितने प्रश्न सही बना रहे हैं।
अगला क्या हमारा 28, बोली किसकी इकाई है? जो बोली है ये किसकी इकाई है? तो किसकी? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 29 क्या है? नि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? नि उपसर्ग से, तो क्या नितांत हो जाएगा। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? नितांत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 30 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द में बताना है, तो कौन सा है? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अक्षर हो जाएगा। ठीक है। 31 क्या है? जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? जटिल का विलोम, तो क्या होगा? सरल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्या है? 32 मनमाना का सामसिक विग्रह बताइए। मनमाना, तो 32 का क्या हो जाएगा? ए मन से माना। अगला क्या है इसके बाद हमारा? प्रश्न नंबर 33 क्या है? मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम बताइए। मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम, तो 33 का क्या हो जाएगा साथियों? 33 का क्या हो जाएगा? ए कवित्व। अगला क्या है? 34 हमें इन्हें जोड़ना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तू मैं करना, तो क्या हो जाएगा बताओ? झगड़ा करना, तो पहले क्या आएगा? ई आएगा। पहाड़ टूटना, भारी कष्ट आ पड़ना, छोटा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंगूठे चूपना, चापलूसी करना, खिल्ली उड़ाना, झगड़ा करना, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सॉरी हंसी उड़ाना, ठीक तो है। अगला क्या हमारा? 35 क्या हो जाएगा? आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो कौन सा है हमारा यहाँ पर? ए अपादान हो जाएगा। 36 क्या है? अबली और आबिल का अर्थ बताइए। जो अबली और आबिल है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या? पंक्ति और गंदा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 क्या है? सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं? जो सुमुखी छंद है इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो कितने? 23 वर्ण होते हैं, और 11 और 12 पर यति हो पाई जाती है। 38 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को एक युग्म अशुद्ध बताइए। तो 38 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर सूकर और बलिवर्दी, सूकर और बलिवर्दी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या? 39 कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बताइए कौन सा कवित्री सही लिखा है? सी वाला या बी वाला? सी वाला या डी वाला? तो कौन सा? सी वाला बिल्कुल सही लिखा है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म। विलोम, आग्रह, विग्रह, क्या ये सही है? 40 का क्या हो जाएगा बताइए? तो क्या? जारज और औरस, जारज और औरस ये सही है। चलिए अगला क्या हो जाएगा हमारा? 41 क्या है? वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, तो क्या होगा? बी हमेशा। 42 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है? कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो क्या जाएगा? शीला से पढ़ा नहीं जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 हमारा क्या है? 43 क्या है? अच्छा, जो अंग्रेजी शब्द दिया गया इसका हिंदी रूपांतरण कीजिए। ठीक है, तो हमें इसका हिंदी रूपांतरण करना। अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, हमें इसका अर्थ बताना है। तो क्या जाएगा? डी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। अगला क्या जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 44 और 45 क्या होगा? उत्साह का विशेषण बताइए। उत्साहित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है? 45 छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो किसकी है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी। अब उसके बाद क्या करना है हमें? जो नीचे गद्यांश दिया गया है इसको पढ़ करके जो नीचे 5 प्रश्न दिए गए मैं इनके उत्तर देने हैं। तो इनके उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं बता दे रहा हूँ, चलो मैं ही बता दूँ। क्या है 46 का आंसर? मनुष्य गांधी आदि महापुरुषों को याचिक सम्मान दे रहा है, अर्थात उन्हें सम्मान का, उन्हें या उनका आदर कर रहा है। बताइए क्या कर रहा है? 46 का उनके सम्मान का दिखावा कर रहा है। 47 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? अमृत रूपी शांति की धार बरसने पर भी संसार में व्याप्त, क्या व्याप्त है? तो क्या? अज्ञान, दुख और अराजकता व्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 क्या है? कभी उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा है जब क्या है? जब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
49 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्या है, शांति व सुख की स्थापना तब होगी जब मनुष्य नई राह पर चलेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 50 है, जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दोगे और ये बताओगे कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आपके 40 प्रश्न सही हैं तो आपका स्कोर अच्छा है, अगर आपके 40 से कम है तो आप थोड़े से वीक चल रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और 40 प्लस प्रश्न करने की जो मतलब है एक्यूरेसी अपनी बढ़ाइए। मैं आपसे यही बोलूँगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्रैक्टिस से ही लोग बड़े महान और सच्चे बनते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे।